अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में बाइफ़ अमान होंगे। टीम रैबर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो फ्रेश कैंडिडेट के एक्सपीरियंस के बारे में। आई होप सो आप लोग एंजॉय करेंगे वीडियो को एंड कुछ सीखने को मिलेगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। एंड जो लोग पहले से हमारा चैनल देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस मिले, और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। तो GTO फर्स्ट डे, इस तरह GTO हमें मतलब जोहर हॉल में बैठे होते हैं, जिना हॉल भी इसको कहा जा रहा है आजकल, तो उसमें बैठे होते हैं। वो आपको अपना हर एक GTO आएगा अलग अलग करके आपको ले जाएगा। वहाँ पर आपको न्यू चेस्ट नंबर अलाट होंगे। पहले दिन वाले चेस्ट नंबर आपसे ले लिए जाएंगे, आपको न्यू चेस्ट नंबर अलाट कर दिए जाएंगे। तो जैसे ही आप न्यू चेस्ट नंबर मिलेंगे और GTO आपको बाहर ले जाएगा। वहाँ पर शॉर्ट से एक इंटरव्यू हो जाएगा जिसमें GTO को बताया गया कि आपके साथ क्या क्या यहाँ पर प्रैंक होने वाले हैं, ठीक है। तो वो सारे प्रैंक आपको बता देगा, और जब आप वो सारे बता देगा फिर एक शॉर्ट सा इंटरव्यू। अच्छा यार, एक चीज़ अभी से सुन लें, जो मेरे भाई जा रहे हैं यार, खुदारा जैसे जाते हो वहाँ पर आपको जो GTO कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, GTO ने कहा ना सांस ऐसे लेनी है जिस तरह उसने बता दी, आपने वैसे सांस लेनी है। बहुत छोटी सी मैंने बात कर दी है। GTO की कम आपने कुछ भी को लाइट नहीं लेना GTO ना, और ना मैं कहता हूँ सारे पर्दे खोल के ना GTO को सुनना, क्योंकि GTO ना बड़ी तेज़ी से बात करता है और अपनी जो मेन बात होती है ना, वो अपनी सारी कन्वर्सेशन के ना सेंटर में कोई मेन बात कर जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी कि उसने ना एक फाइनल ग्रुप था, उसका एक ग्रुप था कि उसमें ना उसने कहा था कि लड़कों ना सारों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। वो सेंटर में उसने कह दिया कि आपके लिए ज़मीन इनबाउंड है। फाइनल ग्रुप टास्क में उसने ये बात कर दी। सिर्फ 3 लड़कों ने ये बात सुनी, बाकी किसी ने वो बात सुनी ही नहीं थी। और वो ऐसे मतलब अपने कभी फट्टे उठा के रख रहे हैं कभी क्या, लेकिन बाद में जब लड़कों को पता चला वो फिर भाग गए, लेकिन हाजिर दिमागी नहीं थी। GTO ने क्या उनको रिकमेंड करना है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि GTO की बात को आप जितना गौर सुनेंगे ना, उतना बेहतर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगी ये बातें। तो इसके लिए यही टिप्स हैं। बाकी यार सिंपल चीज़ें हैं, वही कमांड टास्क, कुछ भी मुश्किल नहीं है। किसी भी टास्क को आप 2 मिनट के, जब वो 1 मिनट आपको मिलता है ना, आप उसको देखिए कमांड टास्क के लिए, यकीन माने उसका प्लान फ़ौरन बन जाता है। मेरे 11 टास्क के ग्रुप के, मेरा नहीं ख्याल मुझे कोई भी टास्क समझ ना आई हो। हर टास्क की समझ आ जाती है यार, वो टास्क किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। रिकमेंडेशन एक अलग चीज़ है, टास्क वगैरह की सारी समझ आ जाती है अगर इंसान थोड़ा सा गौर करे। लेकिन यार मैं आपको बताऊँ ना, हमारे GTO ने एक बात कही थी कि आप क्या समझते हैं, हमने इतनी दूर से आपको यहाँ पर टास्क करवाने के लिए बुलाया हुआ है। इसलिए आपकी कोऑपरेशन चेक करते हैं, स्विफ्ट माइंड एक्टिविटी, कि आपके अंदर कितनी एक्टिविटी है, कि आप किसी भी सिचुएशन को किस तरह हैंडल करते हो, ठीक है। प्लान अगर आपका गलत भी बन जाए तो आप उसको किस तरह हैंडल करते हो। लास्ट में वो हर लड़के को एक बार इतना ज़रूर कहेगा कि कमांडर साहब आपका 1 मिनट रह गया। इस 1 मिनट का कहने का उनका मतलब यही होता है कि इस बंदे को देखता हूँ, इसको अचानक मैंने मतलब टाइम कम कर दिया तो ये करता क्या है, तो मतलब घबरा तो नहीं जाता। घबराना बिल्कुल नहीं है, वो हमारे PM की बात है ना, घबराना नहीं है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आपने उधर ऐसे करना है कि उसको बिल्कुल नॉर्मल जाना है। अपने साथियों को यही कहना है, अगर आप कमांडर हैं तो यार प्लीज़, मतलब जेंटलमैन आप लोगों ने ना वो इस तरह अजीब से मतलब तेज़ी नहीं करनी, या जिसे वही मैं घबराना नहीं कहना, वही कह दूँगा। मुझे अब इंग्लिश में उसका वर्ड याद नहीं आ रहा, तो मतलब समझ गया, मुझे उम्मीद है आप लोग। तो अब मैं कहूँगा कि यही चीज़ें हैं उसकी GTO की, कुछ भी नया नहीं है, वही सिंपल चीज़ें। और आप लोग इंशाल्लाह इससे ज़रूर मेरा ख्याल है कि आप इस पर अमल करेंगे। GTO को आप नहीं, मतलब GTO की कोई भी बात आप नहीं छोड़ेंगे। प्लीज़ उसकी सारी इंस्ट्रक्शन जितनी भी हैं उसको गौर से सुने। बाकी उसका कुछ भी नहीं है। बाकी लेक्चरेट वगैरह जो है वो उसको देख के, अगर आप मतलब हर लड़के को आपने देखना है, जिस तरह वो लेक्चर देता है आपने उसको देखते रहना। ये ना कि वो लेक्चर दे रहा है आपका मुंह नीचे हो या ऊपर हो। अगर आप खुद लेक्चर दे रहे हैं तो सबको देख रहे हो, और अगर आप कोई और दे रहा है, लेक्चर दे रहा है या ग्रुप डिस्कशन कर रहा है, तो आपने उस लड़के के ऊपर बड़े गौर से देखना। और GTO जब बता रहा है, आपने GTO को बड़े गौर से देखना, ठीक है। तो यही इसकी टिप्स है, और मेरा नहीं ख्याल कोई इसकी ख़ास चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता दूँ। थैंक यू। Caught in the crossfire.